हेलो, नमस्ते, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं आपका आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों ऑप्शंस दे रही हूँ। दिस इज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3। तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे कोई एक चूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं रीडिंग में। अगर आपने ये वाला फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। दिस वन इज़ फॉर पायल नंबर 1। ओके, मैं कार्ड को पहले शफल कर लेती हूँ। ओके, इस पायल में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड उस रिलेशनशिप में आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो। लाइक आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है वो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के लिए करो, लेकिन जो अपोजिट साइड में जो आपका पार्टनर है वो उतना इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनली भी उतना इन्वॉल्व नहीं है एंड इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इमोशंस का। ठीक है, तो आप जो रिलेशनशिप या अभी जो चल रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर। लाइक इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो दो पर्सन है। ये दो मतलब फेस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये खुद उतना खुश नहीं है दोनों साथ रह के, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है। सो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है एंड आई थिंक यू वांट टू मूव ऑन इन दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है एंड हो सकता है आप यू नो बहुत अभी अब सिचुएशन मतलब बहुत आप सप्रेस्ड फील को बहुत बर्डन फील कर रहे हो एंड यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ठीक है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, आपको मूव ऑन करना है कि नहीं रहना है, म्यूचुअल ब्रेकअप या फिर कुछ भी हो। इस रिलेशनशिप से अगर आपको मूव ऑन करना है कि नहीं करना है, आपको ये समझ मतलब ये आप सोच रहे हो। आपके पास क्रॉस रोड्स हैं। हो सकता है आपके पास आपके सामने कोई ऑप्शंस भी हो, इसलिए आप शायद यू नो आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप आपको ठीक से आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप आपको कुछ नहीं दे रहा है, इमोशनली आपको फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, तो आप शायद इससे मूव ऑन करना चाहते हो एंड हो सकता है आप कुछ दिन के लिए सिंगल भी रहो, लेकिन आप मतलब आपको रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। यहाँ पे अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स में अगर हम देखें इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, जो आपके रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी स्लो मूविंग एनर्जी एंड ये कार्ड को देख के मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप स्लोली रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो एंड यू वांट टू मूव ऑन एंड आप सिंगल मतलब अकेले ही मूव ऑन करना चाहते हो, मतलब रहना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए सिंगल रहना चाहते हो। यहाँ पे अगर गाइडेंस कार्ड पे अगर आप देखेंगे तो समवन इज गाइडिंग हर और ये पीछे मुड़ के देख रहा है। हो सकता है कोई आपका कोई भी शुभ चिंतक, कोई वेल विशर है जो आपको
इस रिलेशनशिप से आपको निकालना चाहते हैं, या फिर आपको एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि इससे बाहर निकलो। मुझे पर्सन बहुत मतलब वेरी डिटैच्ड, ड्राई एंड मतलब जो पार्टनर है ऑपोजिट साइड में वो इमोशनली उतना अटैच नहीं है आपसे। इसलिए आपको दिखता, आप जितना इमोशनली सिचुएशन से रिलेशनशिप में अटैच्ड है, उसके साथ अटैच्ड है, वो उतना नहीं है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मतलब यू वांट समवन हु रिस्पेक्ट्स यू, लव्स यू, लेकिन वो आपका जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, एंड आप शायद इस सिचुएशन से मूव आउट करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। हो सकता है आप आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आप किसी मतलब वर्क एंड प्रोफेशनल फील्ड के मतलब काम के लिए आपको शायद किसी और जगह मतलब डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाओ। ओके, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देते हैं। आप नई तरीके से सिचुएशन को मतलब स्टार्ट करेंगे। इस ईयर में कुछ एंड होगा एंड आप मूव ऑन करोगे एंड फ्रेश स्टार्ट करोगे। एग्जिस्टेंस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्सन है वो नेकेड है, ठीक है, सिंगली मतलब एक पत्ते के ऊपर अकेले बैठे हैं। तो आप नई तरीके से नई शुरुआत करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो भी कार्ड मतलब इस डेक का जो बॉटम ऑफ द कार्ड था वो भी बर्डन था। यहाँ पे भी 10 ऑफ नाइन्स आया है, तो यू आर फीलिंग वेरी बर्डनड। मुझे लग रहा है आप आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दिस सिचुएशन, आप बाहर रिलोकेट करोगे, बाहर कहीं मतलब कहीं पे शिफ्ट करोगे काम के सिलसिले में, या फिर किसी और सिचुएशन मतलब किसी और रीज़न की वजह से। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है काम के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। 10 ओ माय गॉड, এখানে এভাবে भी 10। ओके, तो या डेफिनेटली समथिंग इज एंडिंग इन दिस ईयर। कुछ तो हो रहा है। टावर, यस। मतलब जो भी सिचुएशन है ना, यहाँ पे अगर टावर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आफ्टर दिस लाइटनिंग यहाँ पे पूरा रोशनी हो रहा है, मतलब साइड बाहर बहुत पूरा अंधेरा है, एंड आफ्टर दिस लाइटनिंग यहाँ पे पूरा एकदम रोशनी मतलब हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो एंड इट्स अ वेरी इंटेंस सिचुएशन, जहाँ पे आप सब कुछ मतलब सिचुएशन बिखर जा रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकलोगे, या आपको ये ब्रेक मतलब इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करोगे। कुछ ब्रेक हो रहा है, इल्यूमिनेटिंग सिचुएशन हो सकता है। किसी आपको शायद समझ में नहीं हो, हाँ, एक ये चांस आप एक देयर इज़ अ चांस कि हो सकता है आपको समझ में ना आए कि ऐसा ये पर्सन क्यों बिहेव कर रहा है, एंड आपको शायद किसी और से पता चले कि किस वजह से ये आपसे अलूफ है, क्यों आपसे ये दूर है, क्यों आपसे इमोशनल अटैच नहीं है। उसके बाद शायद आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे मुझे स्टडीज़ की बहुत पिक्चर दिखाई दे रहे, तो हो सकता है कि हायर स्टडीज़ हो, कोई डिग्रीज़ हो, या फिर जो भी वर्क रिलेटेड हो, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करोगे, मूव ऑन करोगे।
नाइन ऑफ कप्स, सॉरी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप इट्स अ वुंडेड वॉरियर। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक पट्टी है एंड ये एक वॉन्ड को लेके बहुत डिफेंसिव मोड में है। सो यू आर फाइटिंग फॉर द सिचुएशन एंड यू विल बी ब्रेक फ्री फ्रॉम द सिचुएशन। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली ये आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का। व्हील ऑफ फॉर्चून इन द टावर। एंड इस मुझे जहाँ तक लग रहा है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने के बाद आपके करियर या फिर हायर स्टडीज़ में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो इस ईयर में होने जा रहा है। मुझे ये रिलेशनशिप कार्मिक लग रहा है। ये रिलेशनशिप आपको कुछ लेसन देगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि क्या आपको ये सीख मिला है। करेज एंड हार्मोनी। आप करेज दिखाओगे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। एंड यस, प्रोजेक्शन। ये जो कार्ड है ना, प्रोजेक्शन, इससे पता चल रहा है कि जो इस मतलब इस रिलेशन जो सॉरी इस जो आपके जो पार्टनर हैं उसके मन में कुछ और है और दिखाता कुछ और है, वो छुपाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बाहर कोई थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ है, कोई रिलेशनशिप, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो मतलब जो है उसके अंदर जो जो दिल पे है वो सामने नहीं है। एंड यहाँ पे भी 10 आया तो डेफिनेटली ये सिचुएशन एंड हो रहा है एंड आप नई तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। और ये रिलेशनशिप से और जब बाहर निकलोगे आप, यू विल फाइंड पीस एंड आप, मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत तरक्की करोगे यहाँ से मूव ऑन करने के बाद। यस, लास्ट कार्ड द सोर्स। डेफिनेटली डेफिनेटली आप बहुत यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड देखिए, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ये मतलब इसके जो एक्चुअल इंटेंशन है वो हाइड कर रहा है मास्क के थ्रू। तो डेफिनेटली इसका कोई कोई अलग तो इंटेंशंस होगा ही, जिस वजह से वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वो जितना जितना रिलेशनशिप के लिए मतलब एक रिलेशनशिप में रहने के मतलब एक रिलेशनशिप में रहते हुए जो करना होता है, लाइक निभाना होता है एंड जो इमोशनल अटैच होना होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो नहीं है। तो डेफिनेटली किसी वजह से ये आपसे कुछ छुपा रहा है एंड आफ्टर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आप बहुत इम्प्रूव करोगे। आप अपनी आपकी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ होगा। एंड आपके वर्क फील्ड में अगर आप वर्क फील्ड हो या फिर हायर स्टडीज़ हो, जो भी हो, यहाँ पे आपको बहुत तरक्की मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ओके, बाय। हेलो पाई नंबर 2, अगर आपने ये वाला फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं पहले थोड़ा शफल कर लेती हूँ। ओके, तो मुझे इस बारे में लग रहा है कि
आप यू नो एकेडमिकली हो सकता है, या फिर आपके फिनेंशियल कंडीशन में, जहाँ तक लग रहा है आप इल्यूशन के चक्कर में, लाइक बिना वर्क किए, या फिर आप किसी ऐसे इलीगल वे, या फिर कोई फास्ट वे में, मतलब कोई बहुत चुटकी में कोई मनी डबल हो जाना, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन, इस ऐसे तो कोई सिचुएशन में अंदर आप है, जिस वजह से आपने बहुत कुछ चीज़ें लूज़ किया है। टू टाइम इल्यूशन आया है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स जो है वही इल्यूशन है, एंड दिस इज़ बियॉन्ड इल्यूशन। हो सकता है आपकी इस इल्यूशन की वजह से ही आपने, या फिर आप थोड़ा काम, मतलब आपको लग रहा है कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। द डेविल कार्ड इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन। कोई ऐसा कुछ है जिस वजह से आप, मतलब कुछ नेगेटिव मतलब प्रैक्टिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल कंजम्पशन एंड ऑल। मुझे यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है कि ओवर थिंकिंग पैटर्न एंड इल्यूसिव थिंकिंग, कि बिना काम किए ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा उतना पैसा पैसा आ जाएगा, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, ये सब सोच के, मतलब आपने बहुत बहुत इल्यूशन आपने क्रिएट कर दिया आपके लाइफ में एंड माइंड में, जिस वजह से आपने मनी लूज़ कर सकते हो, फेम लूज़ कर सकते हो, एकेडमिक करियर लूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं है। तो इल्यूशन के चक्कर में कुछ ना करते हुए ही आपको लग रहा है कि हो जाएगा। द हर्मिट कार्ड आया है। आप बहुत अभी, मतलब सब कुछ थक हार के आपको लग रहा है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, और आपके पास कुछ भी नहीं है, एंड सच में आपके पास कुछ है भी नहीं। इस डेक में ये जो है पोस्टमार्टमेंट, बॉटम ऑफ द डेक आया था। तो शी इज़ वेटिंग, शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो आपको लग रहा है इस सिचुएशन से आपको, मतलब कब बाहर आओगे, ये आपको लग रहा है। अभी आपका यह जो गाइडेंस है, आप यहाँ पे जो गाइडेंस दिया जा रहा है, आप थोड़ा पेशेंस रखो, एंड कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब लॉजिकल वे में थिंकिंग पैटर्न को स्टार्ट करो, बट ओवर थिंक मत करो। कॉन्शियसनेस का अगर कार्ड आप देखोगे, पीसफुली कुछ चीज़ों को आप एनालाइज करने के बाद आप आगे बढ़ो। हो सकता है आपको ये थंडरबोल्ट टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है, हो सकता है आपने बहुत सारा मनी लूज़ किया हो, या फिर कुछ भी करियर, मनी, ये सब आपने लूज़ किया, कि आपको आप इतना इल्यूसिव हो गए थे कि आपको लग रहा था ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो आपके पास था वो भी चला गया। लेकिन इस सब सिचुएशन का एंडिंग होगा। डेथ कार्ड आया है, ये डेथ कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि अगर आप सही तरीके से, मतलब कॉन्शियसली, पेशेंटली आप अगर आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप अपने गलती से अगर अच्छे तरीके से सीखोगे, देन आपको ये इस सिचुएशन का एंडिंग होगा एंड न्यू बिगिनिंग आएगा। राइपनेस का मतलब यू हैव टू लेट इट गो। यहाँ पे जो फल जो है वो पक गया है, वो पेड़ को छोड़ के नीचे गिर रहा है। तो ये अभी, मतलब वो पूरा
पक गया है, वो अभी पेड़ उसको छोड़ रहा है, वो अभी उसके लिए ज़रूरत नहीं, उसका जो जितना पेड़ को देना था न्यूट्रिशन, जितना प्रोवाइड करना था उसने दे दिया। एंड अभी सिचुएशन को, उस चीज़ों को मतलब छोड़ना है, वो भारी हो गया है, इसलिए वो गिर रहा है। तो आप अभी भी जो है आपका ये जो सिचुएशन ये कंटिन्यू होगा एंड आप बहुत टाइम तक कुछ टाइम तक आप लोनली फील करोगे। यहाँ पे मून है, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। सो इमोशनल टर्मोइल एंड इमोशनल इम्बैलेंस आपके इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन येस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, लेकिन उससे पहले मतलब ये थंडरबोल्ट, मतलब ये टावर मोमेंट के बाद आपके लाइफ में ये साइलेंस मोड आएगा। आप क्रिटिकल थिंकिंग एंड आप सोचोगे, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, सोचोगे कि क्या मैंने गलती किया है एंड क्या मुझे करना है, आगे जाके क्या करना है। पेशेंटली आपको ये करना होगा एंड आप करोगे भी। आपको ये मौका दिया जाएगा, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप पेशेंटली चीज़ों को एनालाइज करो एंड आगे बढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ऑब्वियसली देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से, आपको इस इल्यूशन से, इस डेप्थ, मतलब इस मोमेंट से आपको बाहर निकलना है, स्टक मोमेंट से आपको बाहर निकलना है। आप अभी शायद इस स्टेज में हो, हर्मिट स्टेज में हो, कुछ ना कुछ तो लूज़ हुआ है, लाइक मनी, शेयर मार्केट में मनी हो गया, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, कोई अच्छा खासा एकेडमिक चांस था उसने आपको लूज़ कर दिया, किसी इल्यूशन के चक्कर में, किसी की मतलब ये नहीं चाहिए मुझे, मैं कोई और दूसरा अच्छा मुझे मिल जाएगा, जो हाथ में था आपने वो भी छोड़ दिया। आपको कहीं पे स्कीम दिखा, आपको वहाँ पे पैसे लगा कि यार यहाँ पे तो अगर पैसे डालोगे तो खूब बहुत कम टाइम में भी ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपने पैसे गवा दिए। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है। ओके, लेट्स सी। आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, मतलब आई नो इट्स टफ, बट आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के फिर आगे बढ़िए, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद। नाइन ऑफ कप्स, यस, हो सकता है आप अगर आपका बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मनी लूज़ हुआ है, हो सकता है आप उसको फिर मतलब वहाँ से आप रिकवर करके नई तरीके से आप स्टार्ट करोगे, सक्सेसफुल होंगे। आपको सिचुएशन से फाइट बैक करना है, विंड के अगेंस्ट जाना है। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप मतलब फिर से अगर कम बैक नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कहाँ से होगा। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ लोगों ने शायद बिजनेस में धोखा वगैरह देखा है, किसी ने धोखे से आपको चीट किया हो मनी वाइज, हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों के पास कुछ है ही नहीं, मतलब लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, लाइक करियर, मनी, नथिंग। अभी अभी एक ऐसे स्टेज में है कि बहुत लाइफ को एंजॉय करते करते इतना एंजॉय कर लिया कि लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ पार्टी वगैरह, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब करने के साथ साथ जो अदर्स काम करना भी होता है, मतलब लाइफ का जो पर्पस है वो शायद किसी ने नहीं किया। आपके पास है सब कुछ, अगर आपको लग रहा है कि
नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में अभी, सब तो बिखर गया, नहीं, आपके पास है, आपके पास जो भी है उसी से स्टार्ट करो, आपके पास जो भी है उसी से स्टार्ट करो। एंड डोंट थिंक इमोशनली, कोई भी आप मतलब अभी दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचना होगा, ज़्यादा इमोशनली सोचोगे फिर से इल्यूशन में घुस जाओगे, तो ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर लाना है। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है किसी ने चीट किया है, या फिर किसी भी कंपटीशन इन द सेंस एकेडमिकली भी हो सकता है, या फिर अगर बिजनेस राइवलरी हो, वहाँ से भी किसी किसी ने अगर आपको कंपटीशन में हरा दिया है, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं, आप खुद को इम्प्रूव करो, इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपको चीट भी किया है, अब आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर स्किल है, तो वो आपका ही है, कोई आपसे नॉलेज एंड स्किल तो छीन नहीं सकता, है ना। तो आप उसी को हथियार बना के फिर आप आगे बढ़ो। ओके, नंबर 5 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आया है, एंड ये कहीं पे दिखा था मैंने, 5 नहीं, ओके, 9 बहुत बार आया है, ठीक है। तो 9 अगर आया है तो समथिंग, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि एंड होगा या फिर एंड होगा, मतलब होने वाला है, एंड होने का पहले सिचुएशन में आपको इस सिचुएशन को खुद को एंड करना होगा, क्योंकि आप ऐसे अभी जो इस ग्रीफ से गुजर रहे हो, उसको आपको खुद एंड करना होगा, ओके। आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, उसी को आप लेके आगे बढ़ो। एंड आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आप डिसिप्लिन नहीं हो सकता है इस वजह से आपने कुछ लूज़ कर दिया हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप इनडिसिप्लिन हो जाओ एंड मतलब और बाकी कुछ रहे ही ना, ठीक तरीके से काम नहीं करना एंड ऑल। पॉलिटिक्स, टोटलिटी, अच्छा, पॉलिटिक्स, यहाँ पे मुझे ये कार्ड है, नहीं, ये कार्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है, कोई तो किसी ने किसी को धोखा दिया है, जस्ट बिकॉज जनरल रीडिंग हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है पैसों के मामले में या फिर बिजनेस के मामले में, जिस वजह से आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है। तो आप फर्दर अगर कोई काम आप कर रहे हो, तो सही तरीके से सोच के करना। कोई भी अगर आपको कुछ कह दे, दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई इमोशनल कुछ भी कह दे, तो आपको मतलब आंखें बंद करके उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। टोटलिटी, मोमेंट टू मोमेंट, फिर से पोस्टपोन में नहीं आया है, जाएगा, ओके। सो चेंज, सो चेंज आप ला सकते हो, चेंज आप ला सकते हो अगर आप इस सिचुएशन से अगर निकलोगे तो, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि आपको एनालाइज करना है हर एक सिचुएशन को, अदरवाइज आपको आप मतलब आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब अभी जो सिचुएशन है, जब आपको चीज़ों को कोई रिपीट नहीं करना है, अगर आपने ये टफ टाइम अपने लाइफ में देख लिया है लाइफ में, तो मतलब उस सिचुएशन से आपको सीख लेनी है एंड उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है लाइफ में। तो आप जो भी ये सिचुएशन है उसको एनालाइज करो एंड फर्दर अगर मूव ऑन कर रहे हो, फर्दर अगर कोई काम में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, उसको भी अच्छे तरीके से एनालाइज करो। यहाँ पे
पोस्टपोनमेंट में जो कार्ड है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, एंड जो फ्रेम के अंदर है वो कलरफुल है। तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट मतलब देरी हो रहा है किसी सिचुएशन, कुछ चीज़ों में। अब देरी इसलिए हो रहा है कि अगर आप जितना जल्दी इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगी, उतना आप इस रेनबो फेज में, कलरफुल फेज में जाओगे। अदरवाइज अगर आप मतलब बैठे बैठे चिंता करोगे तो नहीं होगा। आपके पास जो भी, अगर आफ्टर लूजिंग समथिंग, आपके पास जो भी, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो उसी से आपको इम्प्रूव करके उसी से आपको मतलब आगे बढ़ना होगा, उसी चीज़ को लेकर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय। हेलो, पाई नंबर 3, अगर आपने ये वाला फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं पहले शफल कर लेती हूँ। ओके, तो इस फाइल में मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने ज़्यादा कार्ड भी नहीं निकाले। मेरा इंट्यूशन जितना बोलता है मैं उतना ही कार्ड निकालती हूँ। सो इस फाइल में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको शायद कोई पसंद था, मतलब कोई क्रश, कोई भी, जिसको हो सकता है आपने प्रपोज किया हो, या फिर आपको समहाउ पता चला है, मतलब आपने प्रपोज किया उसको, या फिर आपने आपकी दिल की बात आपने बता दी, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। या तो फिर आपने प्रपोज नहीं किया लेकिन आपको पता चला कि वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है। तो आपका हार्ट ब्रेक ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ है। इस वजह से आपका एक ड्रीम था, एक कि उसके साथ आपको, मतलब आप रिलेशनशिप में जाओगे, एंड शायद फादर आ गया, मूव ऑन, रिलेशनशिप में जाना आपका शायद खूब बहुत, मतलब इच्छा थी, आपकी ड्रीम थी। आपने सपने में ही बनाने उसके साथ घर। ड्रीम के नीचे ही आया एकदम 7 ऑफ कप्स, जो इल्यूशन का कार्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो अ ड्रीम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड जब आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ तो एंड आप लाइक बहुत एक ऐसे कंडीशन में चले गए कि थोड़ा मिजरेबल, थोड़ा इट्स लाइक आपको चाहिए लेकिन आपको नहीं मिला। तो थोड़ा आप शायद किसी किसी और को मिल गया होगा, तो आप थोड़ा जेलस हो। वो पर्सन आप किसी और रिलेशनशिप में है, फिर ऐसा कुछ, तो आप जेलस हो। एंड अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप दूर से देख रहे हो। एंड ये जो चेहरा है ना, इसका बहुत, मतलब उतना अच्छा नहीं है। शी इज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड इन दिस सिचुएशन। ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक हुआ है। आपको यहाँ पे गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आप पिछले जो भी सिचुएशन जो है उससे आप निकलो, एंड आप शायद निकलोगे भी। एंड यहाँ पे जो सिचुएशन है
हो सकता है आप हायर एजुकेशन या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में आप साइकियाट्रिस्ट, टीचर, वाइट कॉलर जॉब, ऐसा कोई भी जॉब अगर आप उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो सकते हो एंड आप खुद को डाइवर्ट कर रहे हो सिचुएशन से। जब आप इस सिचुएशन से अब मूव ऑन करोगे तभी आप विक्ट्री आपको मिलेगा इन वॉट फील्ड। आप यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जो दिख रहा, यहाँ पे दिख रहे आप खुद को पैम्पर करना, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये जो क्वीन है ये कॉइन के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। क्रिएटिविटी, आप खुद के जो भी क्रिएटिविटी है, खुद के आपके जो भी नॉलेज है, जो स्किल्स है, आप उसको फ्लरिश कर रहे हो एंड आपको उसके बाद विक्ट्री मिलेगा। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हो इस सिचुएशन के बाद। धोखा खाने के बाद, धोखा नहीं, इट्स नॉट धोखा, इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक। आपको जो चाहिए वो मिला नहीं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। आपको शायद कोई पसंद था या फिर क्रश था, आपने प्रपोज किया, उसने ठुकरा दिया, या तो फिर आपको पता चल गया कि वो उस रिलेशनशिप में है, इसलिए आप खुद ही साइड हो गए, खुद ही आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। ठीक है, उस क्लिंजिंग टू द पास्ट, वहाँ पे आप मतलब उस पास्ट में आप अटके मत रहो। हाँ, कुछ टाइम फेज आपका ऐसा रहेगा, थोड़ा तो बुरा लगेगा ही, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ये, क्योंकि आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। शुरू शुरू में आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, खुद को मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की जो भी क्रिएटिविटी है, हो सकता है आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद हो, या फिर आपको आपका जो भी कुछ भी जो भी है, खुद के साथ टाइम बिताना, खुद के जो भी हॉबीज़ है वो सब करना। ये सब करके आप, मुझे पेंटिंग बहुत नज़र आ रहे हो सकता है आप बहुत पेंट अच्छा करते हो। आप खुद 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 को बहुत टाइम दोगे आफ्टर दिस रिलेशनशिप। उसके बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप हायर स्टडीज़, या फिर अगर आपने स्टडीज़ पूरा कर लिया है तो आपको कोई जॉब मिलने वाला है, आपको कोई जॉब मिलने वाला है। साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। लाइक कोई ऐसा जॉब जहाँ पे आपके अंडर कोई सबॉर्डिनेट हो, या फिर आप जो भी बोलते हो वो कुछ कोई मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो सुनता हो, मतलब सुनता हो इन द सेंस आप, जो लोग सुनते हैं उससे आप हायर पोजीशन में हो। ओके, आपका इल्यूशन आपको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हो सकता है इस सिचुएशन से मूव ऑन करने के बाद अगर आप किसी जॉब या फिर हायर स्टडीज़ में जाओ, वहाँ आपको कोई पार्टनर आपको मिल जाए। लेकिन आप अगर आप इस कार्ड में देखेंगे ना मेजर, तो ये जो ज्वेलरी है ना पकड़ के बैठा है, तो आप ये जो मेमोरीज है इसको आप पकड़ के बैठोगे, इसकी जो सिचुएशन है ये इसको आपको पकड़ के बैठोगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई है, या फिर अगर आप वर्क रिलेटेड कहीं पे अगर वर्क करते हो तो हो सकता है वर्क फील्ड में कोई हो जिस मतलब जिसको आप पसंद है। ठीक है, आप उस सिचुएशन में होगे, लेकिन आपको ना फाइट नहीं करना है, झमेले में नहीं जाना है, क्योंकि जब मैंने ये स्प्रेड किया था तब 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था। आप नहीं करोगे, चांस ज़्यादा नहीं है फाइट करने का, मतलब बट स्टिल मुझे लग रहा है आप वहाँ एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओगे एंड आप खुद के ऊपर फोकस कर, खुद के काम के ऊपर फोकस करोगे, लेकिन काम में आप पहले फोकस नहीं करोगे। पहले मुझे जब तक लग रहा है आप थोड़ा खुद को पैम्पर करोगे, खुद की क्रिएटिविटी, खुद की स्किल्स। हो सकता है आपका कोई पैशन हो, पेंटिंग हो सकता है या फिर कोई और कुछ हो सकता है, उसको आप प्रोफेशन बनाओ, उसके ऊपर अब काम करो। यहाँ पे भी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल को न देख रहा है, तो
एंड यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है वो काम कर रहा है। पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट वर्क, तो खुद के काम पे फोकस करना। हम्म ये कार्ड तो है फिनेंशियल लॉस का, लेकिन यहाँ पे फिनेंशियल लॉस नहीं है। ये इसको कुछ बोलना चाह रहा है और ये मुंह फिर मतलब पीछे मुड़ के उसको ना देख के चला जा, मतलब आगे बढ़ रहा है। एंड यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन दिस सिचुएशन। आपने शायद किसी को कुछ ऑफर किया, उसने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, मतलब आपको वो ऑफर आपको ये नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। फाइव फाइव पहले भी आया था, 5 ऑफ wands, तो यहाँ पे 5 5 5 पहले आया था 5 ऑफ wands। चेंज, 5 नंबर इज चेंज, इज ऑल अबाउट चेंज। तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। चेंज एंड एंड में फ़र्क होता है, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। यस, फुल न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, हायर स्टडीज़ या फिर कुछ भी हो, स्टडीज़ हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10। एंड यहाँ पे भी वेयर द वर्ल्ड पे 10 आया था, तो ऑब्वियसली चेंज एंड एंड आपके लाइफ में कुछ ये सिचुएशन एंड होगा। एंड ये सिचुएशन एंड होने के बाद आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। ये बहुत तगड़ा न्यू बिगिनिंग होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप ना कोई बहुत, मुझे लग रहा है कि आपको कोई पैशन होगा। पेंटिंग मुझे बहुत लग रहा है, पेंटिंग हो सकता है, वायलिन, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आप बहुत इंक्लाइंड हो उसमें। यस, उसमें आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ स्पोर्ट्स हो सकता है जिसमें आप उसकी तैयारी करो कि दिल तो तुड़वा लिया, अभी काम करना है, अभी फोकस करना है, तो आप उसमें फोकस करोगे एंड उसमें न्यू बिगिनिंग होगा। आप खुद को, ये न्यू बिगिनिंग आएगा अगर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन एंड फोकस करोगे, तो आपको ये विक्ट्री ज़रूर मिलेगा। एंड द फूल इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग तो आने ही वाला है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। बियॉन्ड इल्यूशन, ड्रीम, इल्यूशन, इल्यूशन, यहाँ पे भी 2 बार इल्यूशन आया है। तो ये भ्रम, इट्स नॉट अबाउट भ्रम। आपका जो ड्रीम है वो आपसे कंडीशनिंग, यही सिचुएशन था। हो सकता है आप हार्ट ब्रेक होने के बाद आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वही सोचने लग गए थे। ये चेन आपके पैर में आ गया था, आपको सोच नहीं पा रही थी। यस, प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस, आपको आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आप आपकी लाइफ में फिर से प्लेफुलनेस आएगा। एंड प्लेफुलनेस, प्ले से मुझे और फिर से एक बार लग रहा है कि हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसके अंदर स्पोर्ट्स भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये लॉरेल जो लीव्स है उसका मुकुट दिख रहा है, तो हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स में, वॉन्ड भी दिख रहा है, हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व हो। तो आफ्टर दिन इन दिस सिचुएशन हो सकता है आप उसमें ज़्यादा फोकस करो, आपको स्टेट लेवल खेलना है या ये करना है वो करना है, हो सकता है। हम्म ठीक है, आप इस सिचुएशन से ये ज़्यादा दिन आप स्टक नहीं रहोगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये। एंड यहाँ से आप निकलने के बाद, आप मूव ऑन करने के बाद आपके लाइफ में आप खुद से आप खुद अपने आप पे फोकस करोगे, खुद के काम में, खुद के पैशन, खुद की स्टडीज़, इसमें फोकस करोगे, तब जाके आप बहुत अच्छा आपका लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आपको देखने मिलेगा। ये हार्ट ब्रेक आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में। आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक आप
जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस बिकॉज इट्स अ जेन्युइन रीडिंग। हो सकता है आप पेंटर हो, आप कोई वायलिन या फिर कोई भी अदर्स इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, स्पोर्ट्स में हो, कुछ कुछ भी हो, या फिर हायर स्टडीज़ में जा सकते हो, या फिर अगर आप वर्क फील्ड में हो और ऐसा सिचुएशन है तो आप, हो सकता है आपका प्रमोशन हो। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, मतलब आफ्टर दिस ब्रेकअप आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपने आप पे, अपने ऊपर, जिस वजह से आपको न्यू बिगिनिंग मिल रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।